नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लोक अदालत से फायदा या नुकसान। देखिए दोस्तों, कई लोगों को इस बात का पता नहीं है कि आपको लोक अदालत का नोटिस आता है या आपका प्रकरण जो है लोक अदालत के लिए रखा जाता है तो उससे आपको फायदा मिलेगा या आपको नुकसान होगा। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है इसी प्रकार की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति जो है वह अपने फायदे की बात करता है, लेकिन उसको उसके साथ में अपने नुकसान भी देखना जरूरी है कि अगर कोई काम वो करने जा रहा है तो उसको क्या नुकसान होगा। फायदे से बड़ा अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उसको उस फायदे को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर नुकसान उसका छोटा है, ठीक है, नुकसान उसका छोटा है और फायदा उसका अगर बड़ा हो रहा है तो उसको वो काम कर लेना चाहिए। तो सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए जब भी आपका केस जो है वह लोक अदालत में रखा जाता है तो लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वह क्या रहता है। देखिए, यहां पर हमने इसको समझा है, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों को, ठीक है, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। क्या होता है? आपसी सहमति से और सौहार्दपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छे वातावरण में उसको सुलझाया जाता है। यह क्या? लोक अदालत न्यायालयों के बाहर विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। क्या होता है? जो लोक अदालत जो रहती है वह न्यायालय की तरह नहीं चलती है। वहां पर जज रहते हैं, वकील रहते हैं, लेकिन वहां पर जो प्रक्रिया चलती है वह न्यायालय में जिस तरीके से प्रक्रिया चलती है ऐसी प्रक्रिया वहां पर नहीं चलती है। निपटारे की वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे जन अदालत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जन अदालत भी कहा जाता है। लोक अदालत का मतलब होता है जन अदालत, ठीक है। इसके मुख्य फायदे हैं कि इसमें त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है। क्या होता है? इसमें तत्काल न्याय मिल जाता है और वह सस्ता भी मिलता है। आगे इसके नुकसान को भी हम समझेंगे। इसमें आगे आया, भुगतान किए गए कोर्ट शुल्क वापस हो जाते हैं और निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। क्या होता है? अगर आपने कोई कोर्ट शुल्क दिया है, न्याय शुल्क अदा किया है, स्टाम्प शुल्क आपने दिया है तो वो आपका वापस हो जाएगा अगर आपका केस का निपटारा जो है वह लोक अदालत में हुआ है। लेकिन अंतिम और बाध्यकारी होता है क्या? निर्णय, लेकिन उसका फैसला जो है वह अंतिम होता है। इसका सबसे पहला फायदा जो है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, लोक अदालत का सबसे पहला फायदा जो है वह क्या है? सबसे पहला फायदा है इसका त्वरित और सस्ता समाधान। क्या होता है? देखिए, अगर आपका केस जो है कोर्ट में चल रहा है तो वह सालों साल चलता रहेगा, लेकिन अगर आपका केस जो है वह लोक अदालत में आ जाता है, लोक अदालत के माध्यम से आप उसका निपटारा करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है? त्वरित और सस्ता समाधान आपका हो जाता है। जल्दी जल्दी और तत्काल आपका केस का समाधान हो जाएगा। यह मामलों का बहुत कम समय और कम शुल्क में निपटारा करती है, जिससे लोगों का पैसा और समय बचता है। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि कम शुल्क में आपका निपटारा हो जाएगा केस का, ठीक है, और समय जो बच जाएगा और आपका पैसा भी इसमें बच जाएगा। तो सबसे पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि निर्णय की बाध्यता। देखिए, लोक अदालत जो है उसका अगर दूसरा फायदा देखा जाए, दूसरा फायदा जो है वह, दूसरा फायदा क्या है? निर्णय की बाध्यता। निर्णय की बाध्यता से मतलब क्या होता है? लोक अदालत में दिया गया फैसला एक सिविल कोर्ट के आदेश के समान होता है और यह दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। क्या होता है? जो लोक अदालत में जो फैसला होता है, जो उसका निर्णय होता है, वह क्या होता है? एक सिविल न्यायालय की तरह होता है। सिविल न्यायालय का जो आदेश रहता है उसकी तरह रहता है और दोनों पक्षों को उसको मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इसका बड़ा फायदा है कि उसके खिलाफ कोई जो है अपील में नहीं जा सकता है। जो भी फैसला हुआ वो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यह भी इसका एक फायदा है। आगे के जो बड़े न्यायालय में जाना, उससे उच्च न्यायालय में जाना, ये सारे लफड़े वहां से खत्म हो जाते हैं। तो यह भी इसका एक फायदा है। तीसरा फायदा क्या है? लोक अदालत का तीसरा फायदा कौन सा है? तीसरा फायदा है इसका मुफ्त न्याय। क्या है? मुफ्त न्याय। लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। क्या होता है? आपका मामला अगर लोक अदालत में चला जाता है तो वहां पर आपको कोई कोर्ट फीस अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी मुकदमा है वह बिना कोर्ट फीस के वहां पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और यह निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए प्रक्रिया को बहुत किफायती बनाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको बड़े बड़े वकील नहीं करने पड़ेंगे और उसका मामला जो है जल्दी से जल्दी जो है
कम पैसे में वहां पर लोक अदालत में निपट जाएगा, अर्थात उसका फैसला वहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला फायदा है लोक अदालत का। लोक अदालत का अगला जो फायदा है वह है वापसी योग्य शुल्क। इसमें क्या होता है, यदि विवाद लोक अदालत में सुलझा जाता है, ठीक है, तो न्यायालय में भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाता है। क्या होता है, अगर आपने जैसे मान लेते हैं कि कोई चेक बाउंस का केस लगाया, ठीक है, तो उसके साथ में स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो स्टाम्प ड्यूटी जो है वह एक प्रमाण पत्र जज साहब आपको देंगे कि आपका मामला जो है वह लोक अदालत में निपट चुका है, सुलझाया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप वापस से ट्रेजरी से उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं, या फिर आपका अनुबंध पूर्ति का कोई दावा है तो उस पैसे को भी आप वहां से वापस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला जो है वह फायदा यह है। इसके बाद में अगला फायदा कौन सा है, अंतिम और अपील रहित निर्णय। देखिए, इसको हमने आगे उधर भी समझा था, पहले भी समझा था। इसमें यह है कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतिम होता है। उसके बाद में और इसके खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। क्या होता है, देखिए, दो पक्षों के बीच में अगर कोई फाइनल जजमेंट आ चुका है, किस चीज का, लोक अदालत के आधार पर, लोक अदालत के फैसले के आधार पर अगर कोई अंतिम निर्णय आ चुका है, तो उस आदेश की या उस निर्णय की कोई वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं होगी। ठीक है, तो एक फायदा यह भी इसका होता है। इस फायदे को हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दो पक्षों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो जैसे ए व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है। अब निचली अदालत जो है, मतलब छोटी अदालत जो है, वहां से अगर ए केस जीत जाता है तो बी उसकी वरिष्ठ न्यायालय में अपील करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अपील करेगा। यहां पर अगर बी जीत जाता है तो ए अपील करेगा। तो ऐसे करते करते उसके मामले जो है वह बड़ी न्यायालय तक, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच में कभी विवाद खत्म नहीं होते। लेकिन अगर लोक अदालत में आपका फैसला हुआ है तो उसमें क्या होगा, वह अंतिम हो जाएगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी। इसमें अगला जो आया है वह सौहार्दपूर्ण समाधान। देखिए, सौहार्दपूर्ण समाधान, लोक अदालत का एक फायदा यह भी है कि सौहार्दपूर्ण जो है वह समाधान हो जाता है। सौहार्दपूर्ण समाधान से मतलब होता है कि लोक अदालत का एक नारा रहता है कि लोक अदालत का एक ही नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा। जहां पर दोनों पक्ष जो है आपसी सहमति से अपना समझौता कर लेते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, तो फिर वह क्या होता है कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान होता है। तो इसलिए वहां पर न तो कोई व्यक्ति जीतता है न कोई हारता है। जैसे न्यायालय का अगर कोई फैसला होता है तो फैसले में क्या होता है, एक पक्ष जीतेगा एक हारेगा, लेकिन लोक अदालत का जो फैसला होता है वह दोनों पक्षों के लिए समान रहता है। तो इसलिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान इसका माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यह किन किन चीजों पर लागू होता है। यह भी एक इसका फायदा है। तो लोक अदालत जो है इसके फायदे में एक व्यापक न्याय, क्या है, व्यापक न्याय। तो यह लागू होता है संपत्ति अधिग्रहण के मामलों में, जहां पर अगर किसी की संपत्ति अधिग्रहण की है सरकार ने तो वहां पर भी यह लागू हो सकता है। वित्तीय मामलों में भी लागू होता है। वित्तीय मामलों जैसे चेक बाउंस के मामले जो रहता है उसमें भी यह लागू होता है। और पारिवारिक विवादों में, जैसे पति पत्नी का कोई झगड़ा है, भाइयों का कोई झगड़ा है, माता पिता का कोई विवाद है, तो वहां पर भी यह लागू होता है। जैसे कई तरह के मामलों का समाधान कर सकती है कौन, लोक अदालत, जो न्यायालयों में लंबित है या नहीं है। दो चीज यहां पर आई है, क्या आई है कि जो न्यायालयों में लंबित है या नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चेक बाउंस का मामला है या बैंकों के जो मामले रहते हैं तो प्री लिटिगेशन बोला जाता है उनको। तो प्री लिटिगेशन में भी उनको कोर्ट में पेश करने से पहले भी उसका समाधान लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है और वो लोन भुगतान नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में बैंक उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसको नोटिस देगी और उस मामले को लोक अदालत में रख लेगी। तो उस मामले का भी निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। तो इसका एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो लोक अदालत अपना काम करती है। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि लोक अदालत के नुकसान क्या है। अब हमने फायदे समझे तो लोक अदालत के हमें नुकसान भी समझना जरूरी है। देखिए, लोक अदालत के नुकसान, तो सबसे पहला नुकसान है कि अपील का अधिकार नहीं, नो राइट टू अपील। देखिए, अगर लोक अदालत में आपका मामला रखा गया है, ठीक है, और वह मामला जो है लोक अदालत में अगर डिस्पोजल कर दिया है, अगर अर्थात उसका निर्णय लोक अदालत ने कर दिया है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में, उससे वरिष्ठ न्यायालय में जाने का आपका रास्ता जो है वह बंद हो जाएगा। उसकी आप कोई अपील जो है वह नहीं कर सकते। तो सबसे पहला नुकसान जो है वह यह रहता है। अब अगला नुकसान क्या है,
लोक अदालत का अगला नुकसान जो है समझौते का अनुचित दबाव। ठीक है, समझौते का अनुचित दबाव से मतलब क्या रहता है कि कोर्ट में बड़ी संख्या में केस पेंडिंग रहते हैं, तो वहां पर जजों के ऊपर भी दबाव रहता है कि प्रकरणों का जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। तो इसलिए लोक अदालत में क्या किया जाता है कि जज जो रहते हैं वे उन पक्षकारों के बारे में ये बोलते हैं कि आपको इसमें समझौता कर लेना चाहिए, मतलब उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जजों के ऊपर भी दबाव रहता है, तो उसमें पक्षकारों के ऊपर दबाव बनता है। फिर क्या होता है, पक्षकार के ऊपर भी समझौते का एक दबाव बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में कई बार वकीलों या पीठासीन अधिकारियों पर बैकलॉग का दबाव होता है, जिससे वे पक्षकारों को मजबूर करते हैं। ठीक है, इससे कमजोर पक्ष को अपनी वाजिब मांगों को छोड़कर कम में समझौता करना पड़ता है। आप यहां पर देखते होंगे कि यहां पर जज साहब भी है, यहां पर वकील साहब भी है, दोनों क्या कह रहे हैं, जल्दी समझौता कर लो। ठीक है, वकील और अधिकारी, और दोनों मिलकर उस पक्षकार जो है, कमजोर पक्षकार जो है, उस कमजोर पक्षकार को उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता है, और उस पक्षकार को क्या करना पड़ता है, कम में समझौता करना पड़ता है। तो एक नुकसान उसका यह भी है। अगला नुकसान क्या है लोक अदालत का? अगला नुकसान है जटिल कानून प्रक्रिया का अभाव। क्या होता है, जटिल कानून प्रक्रिया का अभाव होता है। अब यहां देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे कि लोक अदालत में साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के सख्त नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। क्या है, लोक अदालतें जो है वह क्या है, साक्ष्य अधिनियम मतलब अर्थात उसमें कोई गवाही नहीं ली जाती है, नहीं किसी प्रकार की सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, मतलब प्रक्रिया जो है उसका कोई अलग से सिविल प्रक्रिया संहिता का कोई उसमें पालन किया जाता है। वे केवल क्या देखते हैं, प्राकृतिक न्याय। वे क्या देखते हैं, केवल प्राकृतिक न्याय देखते हैं कि इस प्रकरण का डिस्पोजल करना चाहिए और किस व्यक्ति के साथ में न्याय हो रहा है और किसके साथ में अन्याय हो रहा है। तो वो ऐसा उस प्रकरण को इस स्थिति में लाएंगे कि वास्तव में यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में न्याय हो रहा है, मतलब प्राकृतिक न्याय को वो देखते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती है। हालांकि यह तेजी के लिए अच्छा है, क्या है, जल्दी प्रकरण के निपटारे के लिए यह अच्छा है, लेकिन कई बार प्रक्रियाओं की कमी के कारण मामलों की गहराई और तथ्यों की सही जांच नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है कि जो कमजोर पक्ष रहता है उसको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, और मामले की जो है वह क्या होती है, मामले की गहराई और तथ्यों की सही जांच नहीं होती है, और उसमें केवल एक समझौते के रूप में उसका फैसला कर दिया जाता है। तो एक नुकसान यह भी होता है। अगला नुकसान क्या है, अगला नुकसान है कि गंभीर अपराधों में, क्या है, गंभीर अपराधों में अधिकार क्षेत्र नहीं। देखिए अब क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे जो मामले रहते हैं, है ना, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े के मामले है, पति पत्नी के मामले है, या फिर जो है माता पिता के हैं, घर परिवार के हैं, या जमीन से संबंधित मामले हैं, या चेक बाउंस के मामले हैं, या छोटे कोई विवाद है, तो उसमें तो ये लागू होगी। ठीक है, अर्थात सुनवाई योग्य जो रहते हैं, कौन से कंपाउंडेबल जो है उनमें ये लागू होगी। लेकिन गंभीर अपराध जो रहते हैं, क्या रहते हैं, जो गंभीर अपराध जो रहते हैं, नॉन कंपाउंडेबल जो मामले रहते हैं, जैसे हत्या का मामला है, बलात्कार का है, भ्रष्टाचार का है, तो ऐसे मामलों में यह लोक अदालत जो है यह लागू नहीं होती है, उन लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। एक यह इसका नुकसान है। ठीक, इसके बाद में अगला जो है वह मेन बात जो है वह है कि एक ये नुकसान भी है इसका, क्या, कि न्याय पर समझौते को प्राथमिकता। यहां पर लोक अदालत में किसी व्यक्ति को न्याय दिलाए जाने की बात नहीं होती है, वहां पर समझौते की बात होती है। क्या होती है, समझौते की बात होती है, कैसे भी करके उस प्रकरण में समझौता करवा दिया जाए। ठीक है, इसका मूल मंत्र जो होता है वह क्या होता है, लोक अदालत का मूल मंत्र जो रहता है वह समझौता रहता है। ठीक है, मतलब उस प्रकरण को क्या करना, एक बंद कर देना। ठीक है, तो यहां पर समझौता जो है उसको ज्यादा वजनदार माना गया है, और न्याय जो है उसको थोड़ा कम माना गया है। यहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, लेकिन उस प्रकरण में समझौता हो रहा है, इस बात पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो यहां पर उपेक्षा जो की जाती है वह प्रकरण के गुण दोषों की उपेक्षा की जाती है, कि इस प्रकरण में अंतिम फैसला अगर आता तो क्या होता, उस पर बात यहां पर नहीं की जाएगी। इसमें केवल यह किया जाएगा कि इसमें समझौता हो रहा है, दोनों पक्षों के बीच में यहां पर समझौता हो रहा है, केवल इस पर चर्चा की जाती है। तो इसके बारे में देखिए, लोक अदालत का मूल मंत्र समझौता है, न कि गुण दोष के आधार पर निर्णय। ठीक है, मेरिट्स ऑफ द केस नहीं होता है। कई बार उसका मतलब यह होता है कि सही और गलत का फैसला करने के बजाय बस मामले
को खत्म करने पर जोर दिया जाता है, चाहे उसमें न्याय पूरी तरह न भी हो रहा हो। तो इसका एक नुकसान यह भी है कि यहां पर केवल न्याय पर समझौता जो है वह भारी पड़ता है। ठीक है, अगला नुकसान क्या है उसको भी समझ लेते हैं। अगला नुकसान जो है वह समय की बर्बादी। समय की बर्बादी कैसे? देखिए, आपका केस जो है अगर यहां पर चल रहा है, इस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आपका केस कहां जाएगा? लोक अदालत में जाएगा। लोक अदालत में जाएगा तो वहां पर जज साहब बैठेंगे, वकील साहब बैठेंगे और समझाने वाले लोग आपको मिलेंगे। वहां पर आपकी चर्चा होगी। ठीक है, आपका केस कहां चला गया? लोक अदालत में। अब उसके बाद में क्या होगा? लोक अदालत में अगर आपका जो है समझौता नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? समझौता नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आपको यहां पर जो आपने चर्चा की है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जितनी भी समय तक आपने यहां पर चर्चा की है, तो वह समय आपका क्या हुआ? समय पूरा आपका वेस्टेड हो गया। ठीक है, समय पूरा आपका व्यर्थ हो गया। अब क्या होगा कि इतनी तारीखें आपने, इतना समय जो आपने इस चर्चा में निकाल दी और फिर भी समझौता हुआ नहीं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको न्याय में देरी होगी। क्या होगा? न्याय में आपको देरी होगी, क्योंकि आपका समय फालतू में यहां पर खराब हो गया। और वापस से क्या होगा? वह केस वापस से लोक अदालत से वापस से फिर ऐसे होकर फिर कहां चला जाएगा? फिर उसी न्यायालय में चला जाएगा। मूल न्यायालय जो है उसी न्यायालय में चला जाएगा, और वहां पर जाने के बाद में फिर से वही ABCD शुरू हो जाएगी। कौन सी वाली? वापस से उसमें गवाही होगी, ये होगा, वो होगा, सारी चीजें होगी। तो आपका यहाँ पर जो आपका समय जो खराब हुआ है वो व्यर्थ में चला गया है। इसलिए लोक अदालत में एक समय की बर्बादी भी होती है अगर समझौता नहीं होता है तो। ठीक है, अगर समझौता हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समझौता नहीं होता है तो वहां पर आपका समय जो है वह खराब होता है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि लोक अदालत जो है उससे आपको फायदा मिलता है, नुकसान कम होता है। फिर भी आप भी जब भी फैसले के संबंध में कोई जो है अगर निर्णय ले, तो आप सोच समझ के ले, और लोक अदालत में भाग लेने से पहले या उसमें जाने से पहले आपका क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, इन सब पर विचार करने के बाद में ही आप लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करवाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।